विद्या की सच्चाई आ चुकी है सबके सामने। विद्या गिर जाती है अरमान की कदमों में, अरमान से माफ़ी मांगते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पे इनकार कर देता है अरमान विद्या को माफ़ करने से। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में सारी सच्चाई रिवील हो चुकी है। उसे पता चल चुका है कि विद्या ने कितना घटिया गेम खेला था अबीरा और अरमान को अलग करने के लिए। क्योंकि विद्या ने ही ये गलतफहमी अरमान के दिमाग में डाली थी कि मायरा और अरमान के लिए अबीरा ठीक है नहीं, मायरा के लिए अबीरा ठीक है नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बल्कि उसे तो अपने परिवार से ज़्यादा कोई और बच्ची अच्छी लगती है। क्योंकि अबीरा ने अपनी बेटी को ठुकरा के मुक्ति को चुना, यानी कि वानी को चुन लिया है। अरमान अब 10 साल पहले की गलती को पूरी तरह से सुधार लेता है, तो वही हम देखने वाले हैं। अबीरा अपनी बेटी मायरा को इनोसेंट प्रूफ कर देती है। यहाँ पे अबीरा को तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसने उसकी बच्ची को इनोसेंट प्रूफ कर दिया है, उसे जेल से बाहर निकाल लिया है। और मायरा यहाँ पे अपनी माँ से प्यार से बात करती है, उसे गले लगा लेती है, और ये सब कुछ अबीरा को तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम है, लेकिन ड्रीम नहीं दोस्तों, ये पूरी तरह से हकीकत है। अबीरा ने जो कुछ भी किया है मायरा के लिए, उससे उसके मन की कड़वाहट तो पूरी तरह से मिट चुकी है। ऐसे में अब यहाँ पे मायरा चाहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहे, तो यहाँ पे अरमान भी कह देता है कि जब तक चाहे तब तक वो अपनी माँ अबीरा के साथ रह सकती है। तो वही विद्या यहाँ पे ज़बरदस्ती करती हुई नज़र आने वाली है, मायरा को अपने साथ लेके जाती हुई नज़र आने वाली है, लेकिन यहाँ पे मायरा कह देती है कि वो अपने माँ और पापा दोनों के साथ रहना चाहती है। क्योंकि मायरा को उसकी बिल्ली फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट चाहिए। जहाँ पे अब मायरा कहती है कि अबीरा वापस से पौधार हाउस में आ जाए और अपने साथ उसे मुक्ति भी चाहिए अपने पौधार हाउस में। और इन सब में अबीरा भी अब अरमान की और मायरा की बातों से एग्री कर लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अरमान और मायरा दोनों भी उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और इन सब में तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी। वहीं यहाँ पे अबीरा को ये सच्चाई पता है कि इन सब में अरमान और मायरा दोनों की गलती नहीं है, इसीलिए अब अबीरा जाने वाली है पौधार हाउस में। तो वही अब अरमान को ये भी पता चलने वाला है कि 8 साल पहले जो कस्टडी पेपर्स उसके पास आए थे वो किसी और ने नहीं, बल्कि उसी की माँ विद्या ने भेजे थे। और ये भी पता चल जाता है कि अबीरा और अरमान दोनों के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी करने वाली और कोई नहीं बल्कि विद्या ही है। जहाँ पे अरमान ने विद्या का प्यार, उसी माँ होने का अधिकार छीन लिया है। उसने कह दिया है कि अगर मेरी सगी माँ होती तो आज मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सौतेली माँ हमेशा ही अपने सौतेले बच्चे का घर तोड़ देती है, इस तरह से कह दिया है। और अरमान नहीं चाहता कि अब विद्या उसके लाइफ में रहे, जिसके बाद विद्या को लगने वाला है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अबीरा की वजह से हुआ है। लेकिन अब सच सामने आने वाला है कि माधव को भी इस सच के बारे में पूरी सच्चाई पता थी। अब यहाँ पे विद्या माधव और अरमान के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए नजर आने वाली है, माफ़ी मांगते हुए नजर आने वाली है, और कहने वाली है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ उसे एक मौका दे दे। लेकिन यहाँ पे अरमान ने अपना पक्का फैसला कर लिया है कि वो विद्या को कभी भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इस बार अगर वो विद्या को माफ़ कर देता है तो एक बार फिर से उसके लाइफ में वही सब कुछ दोहराया जाएगा। विद्या वही सब कुछ करेगी अबीरा और अरमान को अलग करने के लिए। इसलिए अरमान ने ठान लिया है कि अब वो विद्या को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। वेल दोस्तों, अरमान ने सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।